हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम रहमान सर के द्वारा जो सेट चलाया जा रहा है उसका आज हम दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे। पहला सेट अपलोड कर दिए हैं, आज दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए ही है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे और इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पहले हिंदी दिया हुआ है और 2 क्वेश्चन अंग्रेजी दिया हुआ है। उसके बाद और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। करा इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? तो कौन कनक का अर्थ नहीं है? तो केस नहीं है। कनक का अर्थ सोना हो जाएगा, धतुरा हो जाएगा, खजूर हो जाएगा, जबकि केस नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर रहा है कि अपनी करनी पार उतरनी लोककृत का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कर्म का फलवशक मिलता है, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 2 अंग्रेजी मिलेगा, उसके बाद जीके मिलेगा। फिल इन द ब्लैंक, इसमें 3 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हार्ट टेकन हो जाएगा। 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब उसके बाद हम चलते हैं जीके से। अब यहाँ से चलते हैं। करा पन्नालाल घोष किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते हैं, जबकि अल्लाह रखा कहेगा तो तबला हो जाएगा, पंडित रविशंकर कहेगा तो सितार हो जाएगा। तो ये सब जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। जबकि हम 21 फरवरी की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और 24 मार्च की हम बात करते हैं तो विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस कहेगा तो 24 मार्च को मनाया जाता है। और इसी दिन ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस भी 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे। करा है राउत नाचा कहाँ का यानी कि कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। किससे? छत्तीसगढ़ का हो जाएगा राउत नाचा। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश से ही निकला था, मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ टूटा था। और कहेगा कब? तो याद रखिएगा 1 नवंबर 2000 को यानी कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला था। झारखंड की बात करेंगे तो 15 नवंबर 2000 को। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकला 9 नवंबर को। तीनों जो है यानी कि 2000 को अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो साहित्य के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार की बात करेंगे तो पत्रकारिता के क्षेत्र में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कारावास नामक पत्रिका के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भवानी दयाल सन्यासी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है मल्लिक वया का मकबरा स्थित है? तो कहाँ है जी? तो बिहार शरीफ में हो जाएगा मल्लिक वया का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा बिहार में लोकायुक्त की स्थापना किस वर्ष हुआ? बिहार में बोल रहा है कि लोकायुक्त की स्थापना तो बिहार में याद रखिएगा 1971 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि भारत की केंद्र सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधक प्रणाली की देखरेख के लिए कौन सा विभाग एक नोडल विभाग है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा व्यय विभाग हो जाएगा। क्या? व्यय विभाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी भारत में राजकोषीय नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय हो जाएगा। क्या? वित्त मंत्रालय। सेबी की बात करेंगे तो सेबी जो कंट्रोल करता है जितने भी शेयर सूचकांक है, शेयर मार्केट है, उसको यानी कि कंट्रोल सेबी करता है। सेबी की स्थापना 1988 को हुआ था और पहली महिला अध्यक्ष बनी थी माधुरी पुरीभुज। आरबीआई की स्थापना की बात करेंगे तो 1935 में हुआ, 1934 के यंग हिल्टन यानी कि 1934 के अधिनियम के द्वारा 1935 में यंग हिल्टन के कमीशन की सिफारिश पर। आरबीआई के जो यानी कि वर्तमान गवर्नर है 25वें नंबर के शक्तिकांत दास हैं। कौन? शक्तिकांत दास। जबकि आरबीआई के पहले गवर्नर थे
ओस्बन स्मिथ थे और भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। नाबार्ड की बात करेंगे तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना में सबसे अधिक भरांश किसको दिया जाता है, तो इसका सही आंसर एक बिजली को दिया जाता है। किसको, बिजली के। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु एवं सेवा का जिसको GST के दायरे में रखा गया है, तो किसको GST के दायरे में रखा गया है, तो यहाँ पर GST घी को है ना GST के दायरे में रखा गया है। शराब पर GST नहीं लगता है, पेट्रोल पर नहीं लगता है, विद्युत पर नहीं लगता है, घी पर GST लगता है, याद रखिएगा। GST की बात करेंगे तो भारत में जो लागू हुआ है कनाडा के मॉडल पर लागू हुआ है और GST अपनाने वाला पहला राज्य जो था असम था। कौन था, असम था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन संबंधित है, सही है। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए टैरिफ यानी कि कर को टैरिफ कहा जाता है, बिल्कुल सही। आयात पर लगाया जाता है उसे टैरिफ कहते हैं, तो दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन असत कथन कौन है, यानी कि गलत पूछ रहा है हमसे कौन है। कह रहा है कि प्रतिभूति विनिमय की शुरुआत 1 अक्टूबर 2004 को किया गया, तो ये तो सही है। कह रहा है केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व सीमा शुल्क से भी होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है गलत तड्डी हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि रिवर्स रेपो रेट किससे जुड़ी शब्दावली है, तो इसका सही आंसर RBI से हो जाएगा। होता क्या है कि देखिए, एक रेपो रेट होता है, एक रेपो रेट होता है, एक रिवर्स रेपो रेट होता है। पहले रेपो रेट जाने किसे कहेंगे, तो रेपो रेट देखिए RBI केंद्रीय बैंक है और जो कॉमर्शियल बैंक है जिसमें SBI हो गया और भी HDFC, ये सब कॉमर्शियल बैंक है। तो जब कॉमर्शियल बैंक RBI से कुछ लोन लेता है तो जो लोन मिलता है उसे रेपो रेट कहेंगे, जबकि जब RBI कॉमर्शियल से लेगा तो रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट से यानी कि जुड़ी शब्दावली तो RBI ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जो कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो, तो इसका सही आंसर 4 या अधिक राज्यों में हो जाएगा। कितना, राजनीतिक दल का मान्यता तभी प्राप्त होगा जब कुल वैध मतों का 6% और 4 या अधिक राज्यों में प्राप्त करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन प्रतिनिधि सरकार को अभिव्यक्त करता है, तो इसका जो सही आंसर होगा सी होगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा 324 के अंतर्गत। क्या, 324 के अंतर्गत। 356 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद की जाती है, सही है। उच्च न्यायालय के अधीन एवं उसके नियंत्रण में कार्य करने वाले न्यायाधीशों के अधीनस्थ का वर्णन 233 और 237 में किया गया है, तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा। इसका सही आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। देखिए अभी हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखते हैं। संविधान के भाग 6 में पंचायतों से संबंधित है, उसे 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया, ये गलत दिया हुआ है। 71वां संविधान संशोधन नहीं है, 73वां संविधान संशोधन, ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है कि स्वर्ण सिंह समिति राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है, ये भी गलत है। स्वर्ण सिंह समिति की बात करेंगे तो मूल कर तब जोड़ा गया है, तो दोनों गलत हो जाएगा। तो इसमें करा कौन सही नहीं है, तो कोई भी सही नहीं है, सी हो जाएगा। 1 और 2 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन
करा कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बजट प्रस्तावों को खर्च में कमी का उद्देश्य प्रस्तुत करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये निर्धारित किया गया था कि मंत्रिपरिषद में 15% से अधिक मंत्री नहीं रह सकता है और कम से कम 12 मंत्री रहना चाहिए। कम से कम प्रतिशत में 15% से कम नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे करा है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद करा कोई धन विधेयक यानी कोई विधेयक धन विधेयक कहलाता है अगर उसमें करों के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन, विनिमय से संबंधित प्रावधान होते हैं। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है ये तो सही है। उसके बाद का रहा है कि धन विधेयक सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया जाता है, ये गलत है। धन विधेयक तो लोकसभा में पेश किया जाता है ना, तो यहाँ पर गलत पूछ रहा है। कह रहा है कि असत कथन चुनिए, तो 2 असत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है राष्ट्रीय दल का दर्जा कौन प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर सी निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 243 के झ के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर किसका गठन करता है? तो राज्य में हो जाएगा, तो राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का प्रधान निम्न में से कौन सा अनुच्छेद करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 54 में निर्वाचक मंडल। 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा 52 अनुच्छेद और निर्वाचक मंडल 54 में हो जाएगा। और 57 की बात करेंगे तो यहाँ पे 60 दिया हुआ है। 60 की बात करेंगे तो 60 में शपथ का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग यानी कि फाइनेंशियल में शामिल होने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सबसे नए सदस्य कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा अल्जीरिया बना है। कौन बना है? अल्जीरिया बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीताराम येचुरी का निधन हो गया, यह किस पार्टी के महासचिव थे? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे वैभव सूर्यवंशी किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर क्रिकेट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका सही आंसर डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में केंद्र सरकार ने श्री विजयपुरम किसका नाम रखा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 पोर्ट वेलियर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट वेलियर है ना, इसका नाम चेंज कर दिया है, श्री विजयपुरम कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है पैरालंपिक गेम 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 29 मेडल टोटल जीते हैं। पैरालंपिक पेरिस में संपन्न हुआ। और हम बात करेंगे ओलंपिक की हम बात करेंगे तो ओलंपिक इस बार जो हुआ पेरिस में ही हुआ, जिसमें भारत की बात करेंगे तो भारत टोटल 6 मेडल लिया है। भारत टोटल कितना मेडल लिया है? 6 मेडल लिया है। और भारत का रैंकिंग की हम बात करेंगे तो 71वें नंबर के था। 71वें नंबर, पहले नंबर पर अमेरिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसने पहली बार अमेरिकी ओपन 2024 महिला एकल खिताब जीता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एरिना सेवलंका हो जाएगा। अमेरिकन ओपन किसने जीता? तो एरिना सेवलंका हो जाएगा इसका सही आंसर। बात करेंगे, देखिए 4 ओपन होता है। सबसे पहले जो खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है,
उसके बाद फ्रेंच होता है, उसके बाद विंबलडन होता है, उसके बाद यूएस होता है। तो यूएस वाला जीत गया एरिना सेवलेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबानी कौन करेगा? तो क्वाड की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर अमेरिका हो जाएगा। क्वाड में 4 देश है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि यातायात प्रबंधक सड़क सुरक्षा एवं आपातकालीन सेवाओं से जुड़ी जानकारी देने हेतु हाल ही में किस राज्य में मैप मई इंडिया के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा बिहार हो जाएगा। क्या? बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैथ दिया हुआ है तो इसका आंसर बता देते हैं। तो 41 का जो सही आंसर होगा 1 होगा, 42 का भी सही आंसर 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2 4 मैथ है। 43 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 44 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 45 की हम बात कर लेते हैं, 45 की तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम चलते हैं। कराए क्वेश्चन में कि भरमौर जनजाति किस प्रांत में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमाचल में मिलेगा। कहाँ? हिमाचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उत्तराखंड का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ? गलत। उत्तराखंड का जो गठन हुआ था उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, 9 नवंबर 2000 को गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का गठन 9 नवंबर 2000 को, ये गलत है, 1 नवंबर को हुआ था, ये भी गलत दिया हुआ है। 1 नवंबर 2000 को गठन हुआ। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। तो देखिए इसमें सिर्फ 3 ही सही है। कराए कौन कथन चाहिए तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो यानी कि डी में दिया हुआ है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र गंगा नदी के तट पर है, बिल्कुल सही है। नरौरा यूपी में पड़ेगा। कल्पाक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र रूस की मदद से बना है, ये गलत दिया हुआ है, रूस नहीं, ये रूस नहीं होगा। देखिए ये थोड़ा बहुत जो सहायता किया है तो कनाडा के द्वारा किया गया है, ऐसे स्वदेशी है लेकिन थोड़ा बहुत सहायता किया है तो कनाडा के द्वारा। क से कल्पाक्कम, क से कनाडा देश के द्वारा बना है। तो केवल इसमें सही हो जाएगा 2। रुक जाइए, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? इसमें हमसे पूछ रहा है कौन सत्य है ना, तो सत्य तो केवल 1 ही है ना, 2 तो गलत दिया हुआ है, तो सत्य केवल 1 ही हो जाएगा जो बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 लाचा दरअनिल में से किसे जोड़ता है? तो 12 लाचा की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, यानी कि लाहौल स्फीति को लेह से जोड़ेगा। 12 लाचा हिमाचल प्रदेश में है। करा लोसर उत्सव का संबंध है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोसर लद्दाख में है, लोसर लद्दाख में, जबकि लोसांग कहेगा तो सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कावेरी नदी पर। कृष्णराज सागर बांध जो है कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तोहका लिकाई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 मेघालय में हो जाएगा। कहाँ? मेघालय में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे कराए क्वेश्चन में निम्नलिखित कथनों पर सही कथन पहचानिए। सही कथन बोल रहा है कि पहचानने के लिए कह रहा है आरका नियोमा पर्वत श्रेणी हिमाचल श्रेणी के ही पूर्वी विस्तार जो पश्चिम म्यांमार यानी कि राखाइन तटवर्ती राज्य और इरावदी नदी के बेसिन के मध्य है, बिल्कुल सही है। करा यह पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा निर्धारित करता है, भी सही है, दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा जिब्राल्टर जल संधि निम्न में से किसे जोड़ता है? तो जिब्राल्टर की बात करेंगे तो ए साइड भूमध्य रेखा हो जाएगा, इधर अटलांटिक हो जाएगा, और देश की बात करेंगे तो ऊपर स्पेन हो जाएगा, नीचे जो हो जाएगा मोरक्को, और कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो ऊपर यूरोप का, नीचे अफ्रीका का हो जाएगा। तो जिब्राल्टर जल संधि यानी कि भूमध्य रेखा और अटलांटिक को जोड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमध्य से अटलांटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर रहा है कि नारी जलधारा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर है, तो ये बिल्कुल सही है, सही हो जाएगा। उसके बाद लेब्राडोर जलधारा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर है, तो ये भी सही हो जाएगा। तब रुक जाइए, तो क्या कर रहा है कि नारी जलधारा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर है, कि नारी, और उसके बाद कर रहा है लेब्राडोर जलधारा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सही हो जाएगा सिर्फ लेब्राडोर जलधारा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर होगा, कि नारी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। केवल सी सही याद रखिएगा। 2 नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कर रहा है जूरा की पहाड़ी किन दो देश को जोड़ती है, तो ये देखिए स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच जुड़ेगा, स्विट्जरलैंड और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन करा तमिलनाडु के रानीपेट किस लिए प्रसिद्ध है, तो तमिलनाडु का रानीपेट रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में जननांकी के इतिहास के किस वर्ष को महान विभाजन वर्ष कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1921। 11 से 21 के बीच जनसंख्या में बहुत कमी देखा गया था, इसलिए 1921 को महान विभाजन वर्ष कहा गया है। जबकि 1951 को बात करेंगे तो लघु विभाजन वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इंदिरा गांधी बांध किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, उसके बाद करा गलत कथन को चयन कीजिए। कर तेल प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में स्थापना हुआ है, बिल्कुल सही है। काली क्रांति कोयला उत्पादन से संबंधित है, तो काली क्रांति कोयला से, तो काली क्रांति तो कोयला के अंतर्गत आ जाएगा, तो यहाँ पे तो सही है, सही हो जाएगा। दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्न कह किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा बुर्ज होम से। कहाँ से? बुर्ज होम से। कह रहा है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा किस चोल शासक ने बंगाल के खाड़ी को चोल झील के रूप में प्रदान किया था, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। करा किस वैदिक साहित्य के मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा उपनिषद। क्या? उपनिषद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा कौन सा कथन यानी कि असत कथन कौन है, गलत पूछ रहा है कि कौन है, तो देखते हैं। जैन धर्म का पूर्ण ज्ञान कैवल शब्द का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कनिष्क ने धर्म महापात्रों की नियुक्ति किया था, ये गलत है, हमसे गलत करा था, दो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिवाजी के प्रशासन में किसे पेशवा कहा जाता था, तो उसके बाद कह रहा है तो पेशवा तो प्रधानमंत्री को ही कहा जाता था, तो प्रधानमंत्री हो जाएगा, पेशवा प्रधानमंत्री को ही कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कामरूप में वैष्णव धर्म के लोकप्रिय किसने बनाया, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, शंकर देव हो जाएगा। क्या? शंकर देव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मीराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत कथन का चयन करना यानी कि गलत का चुनना है, तो देखते हैं। तो कह रहा है 2 स्पष्ट जहांगीर ने यानी कि परम जहांगीर ने किया था, तो ये भी सही है, जहांगीर ही किया था। उसके बाद कह रहा है कि मनसबदारों को वेतन नगद एवं जागीर दोनों के रूप में दिया जाता था, दोनों, ये भी सही है। तो कह रहा असत कथन चुनने के लिए, तो इसमें असत कहाँ है, दोनों सही है, यानी कि ना तो एक और ना तो दो, डी मारेंगे, यानी कि दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जगन्नाथ मंदिर किस शैली निर्मित मंदिर है, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, नागर शैली। देखिएगा जो भी जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में, पूरी उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा है जो उत्तर राज्य हो जाएगा, तो दक्षिण के राज्य में बना है मंदिर वो द्रविड़ शैली और उत्तर के नागर शैली बोल सकते हैं, और बीच में जो है बेसर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सही है, तो इसका हम देखते हैं।
कह रहा नवहिंदू वाद सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद को माना जाता है, ये बिल्कुल सही है। कह रहा है 1891 शिकागो में स्वामी विवेकानंद शामिल हुए थे, नहीं 1893 में शामिल हुए थे, 93 में, यहाँ पर एक ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है शेरे पंजाब केसरी किन्हें कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। उसके बाद कहेगा लाहौर अधिवेशन 1929 किस पार्टी से संबंधित है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी है, जिसकी अध्यक्षता लाहौर वाला जवाहरलाल नेहरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। कह रहा है कौन सा कथन गलत है, गलत पूछ रहा है, तो गलत की हम बात करते हैं, देखते हैं। कह रहा है चार्टर 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, ये बिल्कुल सही है। कह रहा है भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ये भी सही है, तो दोनों सही है। कह रहा है कौन असत है, तो डी दे देते हैं, ना तो एक और ना तो दो, दोनों असत पूछ रहा है, यानी कि कह रहा है कौन गलत है, तो याद रखिएगा दोनों सही है, इसलिए ना तो एक और ना तो दो गलत है, दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है उलुंग आंदोलन किसने चलाया था, इसका सही आंसर बिरसा मुंडा हो जाएगा। कह रहा बी.आर. अम्बेडकर अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना कब किया, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1930 में हो जाएगा, क्या 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में कौन सत्य कथन है, उसके बाद देखना है कौन है सत्य। तो देखते हैं 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा, ये बिल्कुल सही है। कह रहा इस घोषणा के पत्र के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अधिकार ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से सही हो जाएगा दोनों, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है इंडियन मिरर अखबार का प्रावधान कहाँ से किया जाता है, तो इसका सही आंसर डी कलकत्ता से हो जाएगा। अनुशीलन समिति था, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, क्रांतिकारी संगठन था, पी मित्रा स्थापित किया था। कह रहा हरिपुरा अधिवेशन किस वर्ष हुआ, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, 1938, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए थे। और त्रिपुरी में भी जब खड़ा हुए थे सुभाष चंद्र बोस, तो गांधी जी अपने तरफ से प्राभी सीतारामैया को खड़ा किए थे, तो इसमें चुनाव कराना पड़ गया था, तो लास्ट में फिर त्रिपुरी के अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा एल्युमिनियम ऑक्साइड का स्वभाव क्या है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, उभयधर्मी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ओम मीटर किसका मात्रक है, तो इसका सही आंसर प्रतिरोधकता का हो जाएगा, प्रतिरोधकता का, प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर। आवर्त सारणी के किस आवर्त में सर्वाधिक रेडियो धार्मिक तत्व होंगे, तो इसका सही आंसर भी 7वां आवर्त में हो जाएगा। कह रहा MgCl2 में कौन ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीकरण कर रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मैग्नीशियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस रंग का आवर्तनांक सबसे कम होता है, तो इसका सही आंसर 1 लाल का कम होता है, जबकि तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे तो लाल का सबसे ज़्यादा होता है, तरंग आवर्तनांक सबसे ज़्यादा कहेगा तो बैगनी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा धातु तत्व सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन में मैग्नीशियम के ही क्रियाशील होगा। ऐसे ट्रिक याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो होता है पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद याद रखिएगा ट्रिक लोसिहातो 50 टोटल क्रियाशील के अनुसार है, तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद पोसोकै कैल्शियम होता है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार मैग्नीशियम हो जाएगा, पोसोकै मैजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया, तो तड़ित चालक का आविष्कार जो किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पानी के टंकी फंगी को नष्ट करने का रसायन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है CNG का मुख्य घटक है, इसका सही आंसर मीथेन हो जाएगा, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20 kg का द्रव्यमान और पदार्थ को 20 मीटर ऊपर उठाने के लिए कितना ऊर्जा लगेगा, और जी का मान दिया हुआ है, तो एक न्यूमेरिकल है, एक कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा निम्न में से कौन सदिश राशि है, तो सदिश कौन हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र सदिश हो जाएगा, उसके बाद सभी अदिश है।
सदिश पकड़ने का ध्यान दीजिएगा, जिसमें लगभग में बल लग जाएगा वो सदिश हो जाएगा। जैसे में विद्युत जैसे में बल हो गया, टोटल में नहीं कर सकते हैं, जिसमें बल हो गया, सदिश हो गया, संवेग हो गया, उसके बाद त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, ये सब सदिश राशि हैं। भार भी सदिश राशि याद रखिएगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिलिकॉन को गर्म करने पर क्या होगा? तो इसका सही आंसर प्रतिरोधकता घटेगा, चालकता बढ़ेगा। प्रतिरोध ऐसे भी घटेगा तो चालक तो बढ़े करेगा। कांसा निम्न में से किसका मिश्र धातु है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, तांबा और टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन करा जीवों के वर्गीकरण आधुनिक प्रणाली की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जाति हो जाएगा। क्या? जाति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। करा असत कथन पूछ रहा है, तो हमसे असत पूछ रहा है। करा लिम्फोसाइट एक प्रकार का श्वेत रक्त कोशिका होता है, बिल्कुल सही है। करा इसमें उपस्थित टी सेल यानी कि टी सेल जीवाणु तथा विषाणु अनुक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल सही। दोनों सही हो जाएगा। तो करा है कौन गलत है? तो गलत कोई नहीं है, ना तो एक ना तो दो, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सही कथन है? तो देखते हैं कौन सही कथन है। करा अग्नाशय अंतःस्रावी वयस्रावी दोनों प्रकार ग्रंथि है, बिल्कुल सही है। इसलिए तो इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं अग्नाशय को, जिसे पैंक्रियाज कहते हैं। करा अग्नाशय से ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज एंजाइम निकलता है, ये भी सही है। तो दोनों सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन करा टीका का विकास किया गया, तो टीका का विकास इसका सही आंसर एक हो जाएगा, एडवर्ड जेनर हो जाएगा। क्या? एडवर्ड जेनर हो जाएगा। उसके बाद करा मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इसका सही आंसर पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मास्टर ऑफ मास्टर गएगा ना तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा, जबकि मास्टर ग्रंथि पीयूष को कहा जाता है। करा रक्तारोग होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोहे की कमी से हो जाएगा। तो बस आज भर इतना रहने देते हैं और इसका वीडियो यानी कि इसका PDF सेंड कर देंगे RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर। तो आज भर इतना रहने देते हैं, वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत और जय